जय सिया राम। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध निर्माण दिवस, भगवान बुद्ध का दिव्य ज्ञान प्राप्ति पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद। आज वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आज ही के दिन भगवान बुद्ध को दिव्य ज्ञान मिला था और आज ही के दिन भगवान बुद्ध का निर्माण हुआ था। तो आइए चलते हैं, पूरा दर्शन करते हैं भगवान बुद्ध का। आपने देखा होगा बुद्ध भगवान की जितनी प्रतिमा है, चाहे बुद्ध गया की हो, चाहे कुशीनगर की हो उत्तर प्रदेश के, अथवा और भी जो बुद्ध जी की प्रतिमाएं हैं, लमसम एक वृक्ष के नीचे देखा जाता है। श्रोताओं, वो कौन सा वृक्ष है जानते हैं? वो ऐसा दिव्य वृक्ष जिसमें कई प्रमाण मिलते हैं। आपने केवट की कथा सुनी होगी रामचरितमानस में। उससे पहले उनकी एक बट वृक्ष में थी, पीपल आदि बहुत सारी कथाएं आती है रामचरितमानस में। तो जिसमें एक बट वृक्ष के नीचे, आप शिव पुराण आदि में भी देखा है कि जब शिव सती का वियोग हुआ तो शिव जी भी जाके बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। ये बट वृक्ष है क्या? आइए जानते हैं बट वृक्ष है क्या। सबसे पहली बात है कि बट वृक्ष के नीचे ही क्यों बैठे? उनको बैठना था तो और भी बहुत सारी जगहें थी जहाँ वो अपने बैठकर साधना कर सकते थे। श्रोताओं, सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है कि पूरा दर्शन कीजिए कि वो किस तरीके से बैठे थे, कौन सा आसन था वो। आप दर्शन किए हों कभी बुद्ध गया में, तो देखिए जितने उनके ऋषि मुनि हैं लगभग एक ही आसन। आपको यदि साधना की प्राप्ति करनी है या कोई भी आपका लक्ष्य है, वहाँ तक जाना है तो एकार्थ हो जाइए, एक चित्त हो जाइए कि हमको करना ही करना है। तो मेरा मानना है आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। वैसे ही शास्त्र में कहते हैं कि एक ही आसन होना चाहिए, मतलब जो भी आपकी प्रक्रिया एक होनी चाहिए, बार बार बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भंगता आती है। आपकी साधना जैसे आपका आप माला जपते हैं तो गौमुखी भी, और जिस माला से आप जाप करते, चाहे तुलसी का हो, चाहे कमलगट्टे का हो, चाहे बैजंती का हो, चाहे रुद्राक्ष का हो, चाहे स्फटिक का, जो भी आप करते हैं एक होना चाहिए। क्योंकि वो आपकी भाषा को समझने लगता है, आपके भाव को समझता है, इसलिए एक आसन होना चाहिए, एक माला होनी चाहिए, एक गौमुख होनी चाहिए, और क्या, एक ही वस्त्र होना चाहिए पूजा का। ऐसा नहीं कि आज ये पहन लें कल वो पहन लें। तो इसमें क्या, आपके वस्त्र भी आपके उस पूजा के साधना को समझते हैं, इसलिए आपकी साधना में मदद करते हैं। तुलसी की माला है तो जो पहने एक ही पहने, उसको बार बार आज नया पहन ले कल नया नहीं, एक ही को साधो और वो आपकी फिर मदद करेगी उन साधना में। तो उनका भी जो साधना की प्रक्रिया थी वो बस एक थी, एक जगह बैठ गए उसी मुद्रा में। आपने बहुत सारी तस्वीरें का दर्शन किए, उसी मुद्रा में बैठ करके दिव्य ज्ञान को, दिव्य साधना को प्राप्त किए। वो दिन कौन सा था? जो बैठने का दिन था, आज का दिन था। और
जिस दिन प्राप्ति हो गई अंतिम दिन, वो दिन भी आज ही का था। तो सोचिए, तो क्या वो भी एक ही दिन रहा? तो ऐसे ही अच्छा, जो उनका आगे का जीवन निर्माण में मतलब उनकी जो अंतिम क्रियाएं थी वो भी आज के दिन हुई थी। इसलिए आज का दिन बहुत बड़ा विशेष है। फिर देखिए मास भी कौन सा, बैसाख मास। बैसाख मास कितना अच्छा है और कितना दिव्य है कि आज देखिए पिछले दिनों में देखिए तो बोले तो कितने सारे त्योहार गए, चाहे परशुराम जयंती हो, सीता माँ की जयंती हो, अथवा आज बुद्ध भगवान का जन्म दिवस है ही है। ऐसे बहुत सारे जो अच्छे तिथियां गई हैं, उसमें से पूरा मास ही बड़ा अच्छा रहा। फिर आगे देखिए निराजली आ रही व्रत, बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत करते, वो भी कहते हैं महाराज पूरा तो नहीं रख पाते लेकिन हम एक व्रत जरूर रखते हैं। तो आप सवाल पूछे कौन सा व्रत, तो वो बताते हैं कि हम केवल एकादशी का निराजली व्रत रखते हैं। तो ऐसे हमारे सनातन धर्म में बड़े बड़े त्योहार, बड़ी बड़ी उसमें साधनाएं हैं। तो हर व्यक्ति को कोई ना कोई एक वृक्ष लेना चाहिए। वृक्ष का मतलब क्या है? बट वृक्ष हमने बताया आपको, बट वृक्ष का मतलब विश्वास है। आपका विश्वास पूरा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो ऐसे में क्या है कि अपने अपने भाव, अपने अपने प्रश्न, अपनी अपनी समस्याएं लोग पूछते हैं। तो आप भी अभी पूछ सकते हैं क्या आपकी समस्या है और क्या आपके मन में सवाल चल रहे हैं, सारी बातें आप कर सकते हैं। आपके साथ हम रूबरू बातें करना चाहते हैं। चूँकि क्या है कि मेरा मतलब है कि जो भी हमारे श्रोता हैं, जो भी लाइव में जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि अपने अगर सवाल है कोई तो आप बराबर पूछ सकते हैं। आपको सहजता जो अपने समझ में आएगा वो आपको उत्तर दिया जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा समाज में आज के बड़े अच्छे तौर तरीके से लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सरकार से हमारा आग्रह है, हमारी विनती है कि जितनी जल्दी हो सके इस समस्या को निदान कराया जाए। दवाइयाँ जो तैयार हो रही, लोग जुटे हुए हैं अपनी परिश्रम करने में। तो हमारा उन सबको आशीर्वाद है कि अतिशीघ्र ये प्रक्रिया पूरी की जाए और समाज कल्याण के लिए उन दवाओं का बराबर उपयोग में लाया जाए। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद, साधुवाद, बहुत बहुत बधाई बुद्ध पूर्णिमा पर। और आज के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। गंगा स्नान का बहुत महत्व है। और आज का दिन कहते हैं दान पुण्य का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ें, हिस्सा लें। और मैं तो कहता हूँ कि जहाँ तक कोशिश हो कि ऑनलाइन ही जो प्रक्रियाएँ होती हैं आप कोशिश कीजिए, कम से कम बाहर निकलिए, घर में ही पूजा पाठ अधिक कीजिए। हम पिछले भी अपने सत्संगों में आप सभी को बोले थे और आप लोगों ने माना भी। तो क्या है कि आपके बाहर निकलने से आप इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप चूँकि बाहर कम ही निकलिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। फिर एक से एक ऐसे होते होते समाज ही पूरा स्वस्थ रहेगा। क्योंकि अगर हम ही थोड़ा सा नियम का भंगता करेंगे तो फिर समाज में थोड़ा सा त्रुटियाँ आएंगी, फिर सरकारें भी थोड़ा अपनी कड़ी शासन में आएंगे, तो फिर आप लोग बुराई करेंगे सरकार ये करती है वो करती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात और आपको बताऊं, यदि आप संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो
हमारे अ, अभी हम थोड़ी देर में आपको इसमें लिंक भेजेंगे और नंबर भी देंगे। आप उसमें अगर चाहते हैं मंदिर में योगदान करने के लिए तो आप उस नंबर पर सीधा अकाउंट में आप अपनी सेवा राशि भेज सकते हैं, ताकि जो मंदिर का व्यवस्था है वो रुके ना, सुचारू रूप से चलती रहे। तो आगे अगर वार्तालाप करें तो वार्तालाप क्या है कि आप भी अपनी साधना में पूर्ण तरीके से इस बुद्धि को बुद्ध बनाओ, बुद्धू मत बनाओ। भगवान ने इतनी मानसिक रूप से हर व्यक्ति को इतनी तीव्र मेमोरी आज के समय में कहा जाए, आज की भाषा में दिया गया है, तो उस मेमोरी का आप लोग भी फ़ायदा लें और अपने बुद्धि को बुद्ध बनाओ। एक महापुरुष के तरीके से बनो, एक बुद्धू मत बन जाओ कि जानते हुए भी आप उस चीज़ का थोड़ा सा उपयोग ना करें। आपका सवाल है, हाँ जी, प्रश्न पूछिए। आपका क्या प्रश्न है? आप कुछ पूछना चाहते हैं सूरज जी? जो ठाकुर जी के आशीर्वाद से मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और क्या है कि उनकी साधना में देखिए, मैं आपको आज साधना की ही बात बताऊंगा, चूँकि केंद्र में बुद्ध पूर्णिमा है तो बुद्ध भगवान को ही रखेंगे। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं साधना के, उसके बाद उत्तर दिया जाएगा आपका जो भी प्रश्न रहेगा। सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे चौकड़ी मारकर बैठ जाएं। अगर सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो साधना में अगर बैठना चाहते हैं तो आज हम पूर्ण दर्शन करेंगे साधना कैसे की जाती है। तो जैसे जैसे आपको बताते जाएं वैसे वैसे आप साधना कर सकते हैं घर में बैठ कर के। तो एक आसन लीजिए पहले, और यदि आसन ले चुके हैं, बैठे हुए हैं, तो चौकड़ी मारकर उस आसन पर बैठे। चूँकि ये पृथ्वी अशुद्ध है, इसलिए आसन लिया जाता है। तो आसन लीजिए, फिर रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कीजिए, और चाहें तो आप आंखें बंद कर सकते हैं साधना के लिए, और या चाहें तो आंखें खोल के भी साधना कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि साधना आंख बंद करके ही की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जो हमारी आँखों का विकार है वो आँखों में ना जाए। तो आप पूछोगे कि आपका सवाल होगा कि जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो मन हमारा भटक जाता है। भाई, मन अगर आपका भटक रहा है तो मन में क्या है कि आप थोड़ा सा धीरे धीरे केंद्रित कीजिए, और मेरा अपना विश्वास है कि एक दिन ऐसा होगा कि आपका मन आपके काबू में आ जाएगा और कहीं भटकेगा नहीं। क्योंकि कई बार हम साधना में पूजा पाठ माला लेके बैठते तो कहीं हमारे काम धाम में या फिर रसोई में, काम धाम में, बेटे नाती पोतों में, आदि परिवार में मन घूमता रहता है, ये करेंगे वो लेकिन मेरा मानना है कि आप जो है मन को केंद्रित कीजिए, मन को भटकने मत दीजिए, आगे ध्यान दीजिएगा। अब रीढ़ की हड्डी सीधी होने के बाद दोनों हाथ दोनों पाँव में बराबर सीधा कीजिए, और उसके बाद यदि मैंने बताया जो कि अगर आप आंखें खोल के साधना करना चाहते हैं तो आंखें खोल लीजिए, बंद करके करना चाहते हैं तो बंद कर लीजिए। उत्तम होगा कि बंद ही करें, और यदि नहीं बंद करना चाहते तो आप खोल के भी आंखें कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप जो दोनों आँखों पे जहाँ तिलक लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर उन आँखों को केंद्रित कीजिए।
केंद्रित करने के बाद जो भी आपके इष्ट देव हैं, या चाहे गुरुदेव हैं, या कोई अपने बुद्ध भगवान हैं, या फिर कोई हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, जो भी हैं आपके इष्ट देवता, उनका अपने आराध्य का ध्यान कीजिए। कहाँ से? जहाँ तिलक लगाते हैं, जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, वहाँ पे केंद्रित हो जाइए और वहाँ से एक ध्वनि निकालिए। और कौन सी ध्वनि है? ओम की। कैसे? चलिए हमारे साथ साथ करते हैं। जितनी देर तक इस ओम ध्वनि को आप करेंगे, उतना आपकी सांसें, सबसे पहले जो जिन व्यक्ति को, आपको साथ साथ हम उत्तर भी दे जाएं, जिन व्यक्ति की सांसों में दिक्कत है उनका सांस जो दिक्कत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, सांस की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। मतलब जो कई बार होता है कि सांस के मरीज होते हैं, आधी सांस लेने में दिक्कत होती, अधिक समय तक उनको ये व्यायाम करना चाहिए। एक तरीके से व्यायाम भी है, योग के साथ साधना के साथ साथ योग भी है। तो दोनों चीज़ कीजिए। जैसे अनुलोम विलोम बाबा रामदेव जी बताते हैं, यदि करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करते तो थोड़ा ध्यान दीजिए। इंडिया टीवी पे आते हैं 7:57 पर से, तो आगे उनको भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उनके साथ साथ योगा भी कर सकते हैं। तो आइए दोबारा से फिर ओम की ध्वनि के साथ साथ करते हैं। अब आप उन बिंदुओं पे ध्यान दो जो आज का विषय है, बुद्ध भगवान का। आइए, अब आप पूर्ण तरीके से साधना में बैठे हुए हैं, तो साधना के साथ साथ अब आप भजन भी, थोड़ा सा वंदन भी करते चलिए। ओम नमो बुद्धाय नमः। ओम नमो बुद्धाय नमः। ओम नमो बुद्धाय नमः। ओम नमो बुद्धाय नमः। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ओम नमो बुद्धाय नमः। 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 ओम
नमो बुद्धाय नमः। ओम नमो बुद्धाय नमः। ओम नमो बुद्धाय नमः। ओम नमो बुद्धाय नमः। भजन के बाद अब आप लोग अपनी साधना में पुनः लिप्त रहेंगे, हटेंगे नहीं। क्या है कि हमारे यहाँ साधना कई प्रकार की होती है। सबसे पहले मौन साधना, जिसे उत्तम साधना माना गया है, जिसे भगवान बुद्ध ने किया है। फिर ज्ञान साधना, हालांकि हनुमान जी तो सब में श्रेष्ठ है ही हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई कम है, सब बराबर है, लेकिन हनुमान जी तो चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी ज्ञानों में भी श्रेष्ठ हैं, तो ज्ञान साधना हनुमान जी से। फिर योग साधना, आज के समय में तो स्वामी जी है ही हैं, बाकी चमन जी ने पतंजलि भगवान पहले। उसके बाद फिर साधनाएं कई प्रकार की हैं। जैसे हमने आपको बताया कि चौकड़ी मारकर, कई बार आपने देखा होगा कि एक पांव से लोग साधना करते हैं, हाथ को, दोनों हाथ को ऊपर जोड़ करके आकाश में मुद्रा में। फिर एक साधना होती जल में रहकर साधना। आप पूछेंगे वो कैसे? जल में भी एक पाँव को घुटने पे रखेंगे और एक पाँव पृथ्वी के जलाशय में, वहाँ से भी खड़े होकर के अपनी कई बार सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, गंगा माँ की आराधना करते हैं, अथवा जो भी इष्ट देवताओं के अपना विचार होता है उनकी साधना करते हैं। तो क्या होता है कि ये भी अपना योग है, ये भी साधना में लोग करने की अपनी अपनी प्रक्रियाएं हैं। तो जिन साधना में भगवान बुद्ध बैठे थे, आइए पुनः उन्हीं साधना में चलते हैं। लीजिए कि आज भगवान बुद्ध अपनी साधना में बैठे हुए हैं और उनको ज्ञानोपदेश देना है। तो आइए उन्हीं मुद्रा को फिर धारण करते हैं। अब आप दर्शन करते जाइएगा हमारे साथ साथ। भगवान बुद्ध एक चोटी पर, शिखर पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु भयानक रहते हैं। भगवान बुद्ध, जैसे भगवान बुद्ध उस वन में जाते हैं तो उनकी तपस्या से, उनकी साधना से, जैसे शेर हैं आदि जो भयानक जानवर होते हैं जिनसे हम भय खाते हैं, वो भगवान बुद्ध के पास में जाकर बैठ गए। मानो लगता है कि आज ज्ञान लेने के लिए भी आए हैं वो। उनके साथ साथ बहुत सारे संत महात्मा लोग आए, बहुत सारे गृहस्थी भी गए और वो भी अपनी कतार में बैठ गए। आज भगवान बुद्ध साधना में बैठे बैठे एक सबसे बड़ी बात बोल दिया, जो आज बुद्ध के प्रेमी हैं, बुद्ध के भगत हैं, बुद्ध के श्रावक हैं, श्रोता हैं, उनको ये बात माननी चाहिए। उन्होंने क्या ज्ञान दिया कि हमें किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, भगवान बुद्ध की वाणी है। उन्होंने कहा कि हमें किसी जीव को मारने का कोई अधिकार नहीं है। यदि हम जीते हैं तो उन्हें भी जीने दो। अगर
हम अपने बच्चे को जिलाते हैं तो हमारा क्या अधिकार है उनको मारने का? वो भी तो किसी के बच्चे हैं। हत्या पर उन्होंने उस समय पाबंदी लगाई अपने शिष्यों पर कि हत्या नहीं होनी है। और क्या है कि आज के समय में लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भी बहुत सारी बातें जोड़ देते हैं, भगवान के साथ भी। लेकिन मेरा भी आप सभी से निवेदन है कि भगवान को अपने स्वार्थ में मत लपेटिए। भगवान बुद्ध बोलते हैं कोई भी मंदिरापान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बुद्धि अस्वच्छ हो जाती है। जो आपको ज्ञान है, ज्ञान में मिलावट आ जाता है। बोले आज के समय की भाषा को हम ले रहे हैं तो आपकी बुद्धि जो विकार से जो निर्विकार है वो विकार में बदल जाएगी। तो आप कैसे साधना में करोगे? नहीं कर सकते। अगर आप मंदिरापान कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, तो कैसे आप समाज कल्याण के साधक बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इसलिए मेरा भी साथ साथ आग्रह है अपना कि मांसाहार और मंदिरापान इन चीज़ों से बचिए। यदि आपको समाज कल्याण के लिए, अपने निर्माण के लिए कुछ पाना है, कुछ करना है, तो यदि आप भगवान बुद्ध के उपासक हैं तो आप इन चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। दूसरा क्या है, भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जो लोग मतभेद करते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि मतभेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समाज एक होके चलता है। बिखर के समाज को समाज नहीं बोला जाता। अगर बिखर गए तो फिर समाज कहाँ? हम इन बुद्ध को मानते हैं, महावीर को नहीं, महावीर को मानते हैं, हनुमान को नहीं, हनुमान जी को मानते हैं, तो राम को नहीं। मतभेद बिल्कुल नहीं। यदि आप राम को मान रहे हैं तो बुद्ध को भी मानिए, बुद्ध को मान रहे हैं तो महावीर को भी मानिए, महावीर को मान रहे हैं तो वाल्मीकि को भी मानिए, वाल्मीकि को भी मान रहे हैं तो साथ साथ निराकार भगवान को भी मानिए। क्योंकि निराकार, पिछले बार किसी ने मुझसे पूछा था अपने सवाल में कि भगवान तो निराकार है, फिर साकार क्यों? अरे भाई, निराकार से ही तो साकार है, साकार ही तो निराकार है। अगर साकार नहीं होता तो निराकार कैसे होता? वो आप क्या उनको देते? क्या उनका स्वरूप है? कैसे आप देख? भाई आज जो साधना करते हैं, साधना में क्या है? यदि भगवान नहीं होते तो भगवान की प्रतिमा हम निराकार में किस रूप से देख लेते? कैसे देखते? नहीं, निराकार से ही साकार है। इसलिए कोई भी मतभेद, आज के सत्संग में आप ये समझिए, कोई भी कहीं से भी मतभेद नहीं करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी। सबको एक समान से देखिए। भाई आपने रामकृष्ण परमहंस महाराज जी ने कहा था कि ईश्वर कहाँ है? किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने अपने चित्रकारियों में भी दर्शाया है कि ईश्वर मंदिर में ही नहीं, ईश्वर जानवर, गाय में भी है, भैंस में भी है, कुत्ते में भी है, और साहब आप में ही, आपके बच्चों में भी, आपके पत्नी में भी, कण कण में ईश्वर है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस समाधान को भी बोलते हैं, सिया राम में सब जग जानी। अभी हमारे साथ एक राम प्रताप जी जुड़े हैं, बापू जी के शिष्य हैं, वो मान हैं, तो उन्होंने भी अपना जय सिया राम कहा है। उनको भी जय सिया राम साथ साथ। और आपको भी गुरु पूर्णिमा को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई हो। और आपको बताएं कि साधना एक ऐसा, जैसे आपका भोजन होता है शरीर को पालन करने के लिए, शरीर को सुरक्षा करने के लिए, शरीर को बढ़ाने के लिए, ऐसे ही आत्मा को बढ़ाने के लिए, आत्मा की ताकत के लिए, आत्मा को प्रबल बनाने के लिए एक साधना, एक जप, एक हवन, एक पूजा बहुत जरूरी है। इसलिए
साधना भी कीजिए, पूजा भी कीजिए। और यदि आप कोई पाठ करते हैं, चाहे दुर्गा सप्तशती का हो, चाहे श्री रामचरितमानस जी का हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा का हो, कोई भी आप यदि पाठ क्रिया करते हैं तो आप अध्ययन भी कीजिए। अध्ययन भी एक साधना है। हर कोई साधना नहीं कर सकता है, इसलिए जो साधना करता है मैं तो उनको बहुत बहुत जय सिया राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि साहब आप साधना कर रहे हैं। साधना कहते ना कि आचार्य विपिन शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े। महाराज जी जय सिया राम, आपको बहुत बहुत बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और आप भी अपने, अगर आप कथा करते हैं महाराज जी, तो आपसे भी हमारा एक आग्रह है इस विषय में कि जो समाज में आज के समाज में एक भ्रमतियाँ हैं, उसको भी आप अपनी कथाओं में लिया करिए और इन भ्रमतियों को अधिक से अधिक कोशिश कीजिए हर मंच पे कि दूर हो। क्योंकि आज के समय में क्या है कि हालांकि ये भ्रमतियाँ तो पहले से चली आ रही, लेकिन आज के समय में इसकी विशेष ज़रूरत है कि इसको ना किया जाए। कई लोग क्या कहते हैं कि शैव और वैष्णव में झगड़ा होता है, किस लिए? हम तो जी राम को मानते हैं, हम शिव को नहीं मानते। अरे भाई, शिव कहते हैं कि शिव जी का इष्ट राम है, राम जी का इष्ट शिव जी हैं, तो कैसे आप नहीं मानते? साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस सीधा सीधा हर एक विषय को प्रमाणित करती है। अगर आप अध्ययन करते हैं, अध्ययन साधना है आपकी, तो उसमें आपको नहीं सोचना चाहिए कि ये भ्रमतियाँ क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। भाई मैं तो कहता हूँ भ्रम में मत पड़िए, क्योंकि आप अगर भ्रम में पड़ गए तो आपका मोक्ष होना बहुत ही कठिन है। भगवान बुद्ध ने अपनी साधना बल से मोक्ष को प्राप्त किया था। आप कैसे उन मोक्ष को प्राप्त कर लोगे? मोक्ष पाना इतना सरल नहीं है। इसलिए हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप, जैसे अभी मैंने पिछले अपने वाणी में बताया कि जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे आत्मा के लिए साधना भी बहुत जरूरी है। साधना आप जो भी प्रक्रियाएं करते जाए, अध्ययन की साधना हो, चाहे आजकल एक सवाल उठता है कि कर्म ही पूजा है। मैं इस पे काट नहीं करता, जो भी आप कर्म करते हैं इसको समझने की ज़रूरत है। कर्म कैसे पूजा है? कर्म तो कर्म होता है, पूजा कैसे बन गया? इस पे सबसे बड़ी सोचनीय बात है कि कर्म कैसे पूजा बन गया। तो आइए विचार करते हैं कि कर्म कैसे पूजा बना। क्योंकि जो कर्म है ना, उस कर्म में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो अभी मैंने पिछली बात कहा कि सिया राम में सब जग, जो आप कर्म है ना, उस कर्म में भी ठाकुर जी की सेवा मान के कीजिए, वही कर्म आपकी पूजा बन जाती साहब। अगर आप मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस में चाहे आप कोई भी आपका कार्य हो, उस कार्य को एक ठाकुर जी की सेवा मान लीजिए, भगवान बुद्ध की सेवा मान लीजिए, भगवान महावीर की सेवा मान लीजिए, भगवान सीताराम की सेवा मान लीजिए, शिव भगवान की, काली मैया, शनिदेव, जो भी आपको इष्ट है उनका सेवा, गुरु जी की सेवा मान लीजिए कि हम गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। साहब आपका कर्म ही पूजा बन जाएगा, कर्म ही आपका योग बन जाएगा, और साहब आपको सहज ही सुगम हो जाएंगे सारे रास्ते, चाहे वो मोक्ष के हो चाहे ज्ञान के हों। कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे मिली, कैसे मिले व्यक्तियों को, तो ये मेरा अपना भाव है कि ज्ञान की प्राप्ति बड़ी सरल है, लेकिन करना बहुत कठिन है। कैसे? जैसे क्या मैं आपसे सवाल पूछूं तो तुलसीदास जी को, जो आप अगर उनको पढ़ें तो जो उनके जीवन में समस्याएं आई, जो घर घर में हर व्यक्ति, हर बच्चा उनको जानता है। क्यों जानता है? उनके जीवन के संघर्ष को कभी देखा है, पढ़ा है उनको? एक बार उनको पढ़िए, विनय पत्रिका हो चाहे कोई भी ऐसे उनके जो 14 पुस्तकें हैं, उसमें से आप कोई उनकी जीवन कथा को पढ़िए। उन्होंने कहा सूकर, कुत्ते और सुअर के मुख से जो रोटी मिली उससे भी उन्होंने अपना निर्वाह किया।
और हम लोग थोड़ा सा विचार करते कि अरे जी हम तो शैम्पू से नहाते हैं तो शैम्पू से ही नहाएंगे, हम लाइफ बॉय साबुन से नहाते तो लाइफ बॉय साबुन से हम दूसरों घर में जाते तो बड़े अपनी लिस्टें रख देते हैं कि हम यही खाएंगे यही पिएंगे। अरे साहब विनम्र बनिए, विनम्र। अगर आप विनम्र बन के जिएंगे तो भगवान बुद्ध बन जाएंगे, अगर आप विनम्र बन के जिएंगे तो महावीर भगवान बन जाएंगे, मर्यादा में रहेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। साहब आपकी ज़रूरत क्या है? आपकी ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्याओं को समेट लेना, यही आपकी साधना है। और क्या? अधिक से अधिक समाज की सेवा करो, पुरुषार्थ जीवन जियो। यदि आप पुरुषार्थ जीवन जीते हैं, आपको कौन सा ज्ञान नहीं मिलता। कहते हैं कि अभी मेरे पास किसी ने सक्सेना जी हैं, उन्होंने भेजा था मेरे व्हाट्सएप पर कि क्षण मात्र का सत्संग व्यक्ति को ज्ञानी बना सकता है और क्षण मात्र का कुसंग व्यक्ति को विनाश कर सकता है। तो साहब बहुत अच्छी लगी उनकी टिप्पणी मुझे, और मैं आपके साथ देखो आज शेयर कर रहा हूँ, और आपको भी यही मेरा संदेश है कि क्षण मात्र आपका जो समय है गंवाइए नहीं। उस क्षण को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए, शौच आदि करने के उपरांत अपनी साधना में बैठ जाओ, अधिक से अधिक साधना करो, चाहे वो योग साधना हो, चाहे मौन साधना हो, चाहे जप क्रिया हो, चाहे अध्ययन साधना हो, जो भी आप करना चाहते हैं, अधिक से अधिक 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितने समय आप बैठ सकते हैं उस साधना में आप लिप्त हो जाइए। मेरा अपना विश्वास है कि एक दिन आप बुद्ध बन जाएंगे। लेकिन यदि आप 1 मिनट का भी अपना समय गंवाया, क्षण मात्र का भी, तो साहब आपको विनाश से कोई नहीं रोक सकता है। आपके साथ साथ पूरा परिवार विनाश हो जाएगा। कैसे? आपको इस आज के समय को लिया जाए, लॉकडाउन का समय चला, आपको पूरे 3 महीने टाइम दिया गया। साहब 3 महीने नहीं, 12 दिन में, एक क्षण में। भगवान सुखदेव जी ने क्या कहा था राजा परीक्षित से? 7 दिन तो आपके पास बहुत ज़्यादा है, मैं तो क्षण में आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। तो मेरा भी अपना विश्वास है, आप भटकिए नहीं, इधर उधर मन को मत लगाइए, मात्र ठाकुर जी की सेवा में अपने आप को अर्पण कर दीजिए, और यही मान लीजिए कि हमारा जो समय है वो ठाकुर जी ने दिलाया है, और ये भी हमारे पास कम है। शायद मेरे पास और समय मिलता तो मैं भगवान की और सेवा करता। इसलिए आप लोगों से भी विनम्र हमारा ये निवेदन होता है कि अधिक से अधिक अपने आप को संभालें और ठाकुर जी के भजन में निमित्त हो जाइए, सेवा में लग जाइए। और क्या है कि आपके पास समय पर, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो वृक्ष होना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि भगवान बुद्ध बड़ वृक्ष के नीचे बैठे थे तो आप भी बड़ वृक्ष के नीचे बैठिए। आप एक गुरु की छत्र छाया में रहिए। अगर आप गुरु नहीं बनाए हैं तो गुरु धारण कीजिए। हमारे विजय कौशल महाराज जी पूजपात कहते हैं कि जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। भाई जब गुरु ही नहीं तो लक्ष्य कहाँ जाएगा? आपको भगवान का दर्शन मार्ग कौन बताएगा? नहीं हो सकता। आपकी ज़रूरत है कि आप गुरुमुख हो जाइए, मनमुखी मत रहिए। दूसरा क्या है कि आप साधना को एक खिलौना समझ के नहीं। कहते हैं कि कई बार मेरे पास सवाल आता है कि महाराज जी अगर हम थोड़ा सा पूजा पाठ करते हैं या भक्ति भावना में रहते तो हमारे लोग कहते हैं कि तो ढोंग कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि उनसे कहो कि भैया हमारे ढोंग ही अच्छा है, हमें करने दो, हमें मत विघ्न डालो, हमें मत ठोको। हमें ये ढोंग ही अच्छा लगता है, इसलिए हम ढोंग ही कर रहे हैं। तो मेरा अपना विश्वास है साहब, एक दिन आपका ढोंग ही ढंग में बदल जाएगा और आप इतने साधक बन जाएंगे कि भगवान बुद्ध हो जाएंगे। फिर कोई कहता है कि तुलसी जल क्यों चढ़ाते हो? वो तो एक पौधा है। पीपल पे जल क्यों चढ़ाते हो? वो तो एक पौधा है। आप भगवान मानते हैं। गणेश जी को
दूर्वा चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ तो गाय भैंस घोड़े को आदि दूर्वा खिलाया जाता है, आप लोग भगवान को चढ़ाते हैं। ये क्या है कि जो मतभेदियाँ हैं, लोग जो मतभेद करते हैं, भटकाते हैं आपको, उनका संदेश है, मैं कहना चाहता हूँ। और आपकी भी ये समस्या अगर है तो आप भी आज समझ लीजिए, उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि हम ढोंग ही कर रहे हैं, अच्छा है। क्योंकि अगर आपको नहीं समझे तो एक बार आप तुलसी जल चढ़ा के देख लीजिए। एक बार सप्ताह में कोई भी दिन, वैसे तो लोग कहते हैं रविवार को पीपल पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, फिलहाल आप कोई भी दिन आप लीजिए और पीपल पर, केले पर जल चढ़ाइए साहब। आपको क्या अनुभव होता है एक बार भावना से सोचिएगा। और जो आपको मिलता है साहब, वो आपको कहीं खरीदने से भी नहीं मिलेगा। ऐसे आप में चमक आ जाएगी, ऐसे आपको ज्ञान मिलेगा उन चीज़ों से, ऐसे आपकी भावनाएं पवित्र हो जाएंगी। तो बहुत बहुत दुख पहुंचता है इन चीज़ों पे जब लोग प्रश्न कर लेते हैं कि आप ऐसे क्रियाएं क्यों करते हैं, आप एक पत्थर क्यों पूजते हैं। साहब वो पत्थर नहीं है, वो एक बुत नहीं है। एक बार आप उस पर सर रख के तो देखिए, सर पटको एक बार उस पर, और आपको क्या मिलता है। आपको कहीं से कुछ नहीं मिलेगा जो यहाँ से मिलता है। ये दरबार ही कुछ है, निराला है कि जो भी सवाल करता है, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि सवाल नहीं, एक बार करके देखो। कि लोग जो आप लोग कहते हो कि ये सब क्रियाएं क्यों करते हो, अरे भाई हम तो कर रहे हैं, एक बार आप करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। आपने वो जयशंकर चौधरी जी का भजन सुना होगा, उन्होंने गीता प्रेस में भी ये कहानी निकली, तो बहुत पुरानी बात है कि एक बुढ़िया माँ वृंदावन जाती, वहाँ से पीतल की मूर्ति लाती भगवान श्री कृष्ण की, और नित्य प्रतिदिन वो पूजा करती बचपन से ही। आज बड़ी हो गई, नाती पोते वाली हो गई, तो उसकी जो बहू आती है वो कंप्यूटर का कोई काम करती है। तो जन्माष्टमी का त्यौहार था, ऐसी कहानी में आता उनकी कि जन्माष्टमी का त्यौहार था, तो बुढ़िया माँ बीमार पड़ी हुई थी। तो उसने कहा कि बहू आज जन्माष्टमी है, ठाकुर जी की पहले श्रृंगार कर दे, सेवा कर दे, उसके बाद अपना काम कर लेना। तो बहू कहती है कि मैं पहले ऑफिस का काम करूंगी, उसके बाद मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगी। लेकिन बुढ़िया माँ ने कहा सबसे पहला काम हमारा पहले ठाकुर जी का होता आया है, तो आज ये नया नियम कैसा होगा। आज भी ठाकुर जी की पहले सेवा हुई। उसने, बुढ़िया ने जिद किया तो हाथ लगा बहू का, और ठाकुर जी आसन से गिर पड़े। तो जैसे वो गिरते हैं तो बुढ़िया माँ की आवाज़ आती है कि मेरा लल्ला गिर गया, चोट लग गई। अपने बेटे से कहती है कि बेटा जाके डॉक्टर बुला के लेके आओ। आप सबने कहानी सुनी कि बड़ी अच्छी लगती है और एक भावना प्रधान है। तो बेटा कई डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मेरी माँ कहती है कि ठाकुर जी को चोट लग गई है, वृंदावन से पीतल की मूर्ति लाए। उसको कहती है कि हमारा लल्ला चोट लग गया है। तो कोई ये केस लेने के लिए तैयार नहीं था। फिलहाल एक डॉक्टर लालच में आ गया और आता है कि देखता है, कहता है तुम्हारा लल्ला बिल्कुल ठीक है। तो बुढ़िया माँ कहती है कि कैसे तूने देख लिया ठीक है। अरे वो आला तो लगाओ जो सीने पे रख के कानों में लगाते हैं। और फिर उस कहानी में ऐसा आता है कि डॉक्टर जैसे भगवान के सीने में अपना आला लगाया और कानों में लगाया, तो देखता है कि एक बड़ी सी गुंजार आ रही है हरे कृष्णा की। और साहब अब तो क्या हुआ, जोर से चिल्ला, ये मूर्ति नहीं, इसमें तो प्राण है, प्राण। और जब कहती है, जब सारी समस्याएं हल हो गई, तो जब डॉक्टर निकलने लगता है तो बुढ़िया माँ कहती है कि अपना दक्षिणा तो लेते जाओ। तब डॉक्टर क्या कहता है, बड़ी गौर करने वाली बात है। जो लोग प्रश्न करते हैं उनके लिए हम सवाल के उत्तर दे रहे हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि ये तो एक मूर्ति है, पत्थर है, साहब अब उसमें प्राण उसको नजर आने लगे और वो कृष्ण का दीवाना हो गया। कहता है माँ जहाँ से तुम इनको लाई अब मैं तो वहीं जा रहा हूँ,
मैंने वृंदावन ही जा रहा हूँ, अब तो ठाकुर जी के पास ही मैं रहूँगा, अब तो मैं ठाकुर जी का हो गया हूँ। मैंने आला लगाया था उनको चेक करने के लिए, लेकिन उनको तो चेक हुआ नहीं, मैं ही उनका चेकअप बन गया और अब मैं उनका ही दास हूँ। इसलिए कोई भी प्रश्न करने से पहले एक बार उनके साथ रूबरू हो जाइए, उनके समक्ष जाइए, करके देखिए। एक ऐसी घटना आपको और बताता हूँ। हनुमान जी आम बानर सेना लंका जाने के लिए पुल तैयार कर रही थी, राम सेतु का, जो आज देखा जा सकता है। तो राम जी से हनुमान जी कहते हैं कि पुल कैसे बनाया जाए। हनुमान जी बोलते, तो विभीषण जी से पूछा, तो विभीषण जी आदि जो आप लोग जानते हैं कि समुद्र ने बताया कि नल नील के द्वारा पुल बनाया जा सकता है। तो पत्थर डाले तो सही, लेकिन तैरे, लेकिन जुड़े ना। तो हनुमान जी से उसमें राम लिखना शुरू किया, एक पे रा एक पे माँ, तो पत्थर आपस में जुड़ने लगे। तो भगवान ने कहा कि मेरे नाम से तैर रहे हैं, मैं एक बार हाथ लगा दूं सब इकट्ठे हो जाए, टाइम लग रहा है इतना। तो भगवान बोले, समझे कि एक बार मैं चलो अकेले में देखता हूँ, मेरे नाम से तो तैर रहा है, कहीं हाथ से डूब ना जाए। तो जैसे भगवान एक कोने में गए, देखा आसपास में कोई नहीं, पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं, तो भगवान ने एक छोटा सा पत्थर उठाए और समुद्र में डाले, और जैसे समुद्र में डाले वो पत्थर बिल्कुल डूब गया। साहब, जैसे वो पत्थर डूबा, भगवान चौंक गए, मेरे नाम से तैर रहा है लेकिन मेरे हाथ से क्यों डूब रहा है। अब सोचने वाली बात है ये। पीछे हनुमान जी खड़े हंस रहे थे, बोले अरे हनुमान, राम जी बोले अरे हनुमान, ये मेरे नाम से तो तैर रहा है, मेरे हाथ से क्यों डूबता। हनुमान जी बोले, भगवान अपने नाम को अपने से होड़ क्यों लगाते हो, नाम को क्यों बदनाम कर रहे हो, नाम से सदा ही तैरेगा, और आप जिसको छोड़ दोगे वो तो डूब ही जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हनुमान जी बोले, कि आप किसी को छोड़िए मत, आप जोड़ते रहिए। अगर आप छोड़ देंगे तो बिल्कुल ही व्यक्ति डूब जाएगा। इसलिए आप सभी भी, मेरे जितने श्रोताबिंद हैं, जितने भी देख रहे हैं, सबके लिए भी मेरा एक संदेशा है कि आप भी कभी अगर अवसर मिलता है जीवन में, कभी ऐसा पल आए आपको शुभ अवसर, तो आप भी दक्षिण में जाइए, दक्षिण भारत में राम सेतु का दर्शन कीजिए और जीवन को धन्य बनाइए। कहते हैं कि जीवन में अगर नरक जाने से बचना है तो राम सेतु का दर्शन कीजिए, बड़ी महिमा है। हम 2016 में गए थे, तो वहाँ देखे थे राम सेतु का, बड़ा अच्छा सुंदर अभी भी दृश्य आता है, दिखता है, और बड़ी मन के शांति मिलती। 10 मिनट हमने साधना किया वहाँ। भगवान कार्तिकेय का भी वहाँ मंदिर है, तो बड़ा अच्छा सुंदर ढंग से है। तो आप लोग भी दक्षिण में जाइएगा। आज की चर्चा यहीं विश्राम करते हैं, 10 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी हैं। तो आप सभी को जाते जाते बुद्ध पूर्णिमा को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। जय सिया राम।